हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल फॉर्म की। ठीक है, गूगल फॉर्म के फ़ायदे क्या हैं? देखो, गूगल फॉर्म से सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोग को ये है कि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, या तो अगर स्कूल के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना है या फॉर्म बनाना है तो उसे हम भेज सकते हैं, उसका सर्वे ले सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। हम कोई कंपनी खोले हैं तो हम उसका फीडबैक किसी से भी लेना अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उसका यूज़ करके हम गूगल फॉर्म को यूज़ करके फीडबैक कर सकते हैं या हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं इन सब। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम असाइनमेंट और टेस्ट दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं वापस अपने स्टूडेंट से या किसी से भी। ठीक है, स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भी इससे बन सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि कैसे किसी को रिस्पॉन्स करें। अगर हमारे पास कोई गूगल फॉर्म आता है तो उस पर रिस्पॉन्स कैसे करें और उस रिस्पॉन्स को देखें कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे अच्छा तरीका ये है गूगल फॉर्म बनाने का, हम प्ले स्टोर पे जाके सीधे यहाँ पर लिखें गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म्स। ठीक, तो गूगल फॉर्म्स हम देख सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो पहले इंस्टॉल दिखाएगा फिर ओपन करेगा, राइट। और इसके अलावा हम गूगल शीट भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट से फ़ायदा ये है कि हम अपने रिस्पॉन्स को बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसमें अपडेट का ऑप्शन दे रहा है तो अपडेट हम बाद में करेंगे, पर मेरे में इंस्टॉल ये भी है, राइट। तो चलो हम आते हैं सीधे अपने फॉर्म पर। तो देखिए, ये है हमारा गूगल फॉर्म और गूगल शीट, राइट। तो गूगल फॉर्म में आते हैं। सबसे पहले अगर हम गूगल फॉर्म खोलते हैं, इसमें दो चीज़ है, एक गूगल फॉर्म और गूगल सर्वे। सर्वे से हम बस सर्वे ले सकते हैं, फीडबैक हमारा आ जाएगा, बहुत आसान है। दोनों एक ही चीज़ रिस्पॉन्स कर सकता है आपको, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गूगल फॉर्म के बारे में समझते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए, इसमें एक बना हुआ मेरा पहले से असाइनमेंट इसमें आ चुका है हुआ है। अगर आपको बनाना है तो आप इस पे जाइए। देखिए, ये पहले मैं 3 जो लाइन खींचे इस पर क्लिक किया। यहाँ से मैं अपनी जीमेल आईडी चेंज कर सकता हूँ, ड्राफ्ट में कुछ पड़ा तो दे सकता हूँ, ओके। और ये प्लस का सिंबल बना है, इस प्लस के सिंबल पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें आता है कुछ कस्टम पहले से चीज़ें बनी हुई हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। या तो हम यहाँ प्लस क्रिएट ब्लैंक फॉर्म यहाँ पर जा सकते हैं और अपना नया फॉर्म बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पहले इसमें टाइटल लिखा जाएगा, टाइटल आप कुछ भी डालें। ये तो आपके फॉर्म या अगर आप अटेंडेंस लेना चाहते हैं तो अटेंडेंस वाला डालिए, असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो असाइनमेंट का डालिए। ठीक, और फिर डिस्क्रिप्शन में जो भी आप चाहे लिखना चाहें उसमें लिख दीजिए, वो तो आपके ऊपर है, राइट। चलिए बैक करते हैं इस पर। तो यहाँ पे जब प्लस का सिंबल इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में जब भी आप देंगे तो इसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन होंगे उसमें सिर्फ एक ही क्लिक होता है। मल्टीपल चॉइस में आप जितने भी ऑप्शन देंगे टिक सिर्फ एक पर होगा, राइट। मान लीजिए अगर हम पूछ रहे हैं कि क्लास कौन सी है किसी बच्चे की क्लास, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, मान लीजिए 3rd A, 3rd B, तो वो किसी एक पे टिक कर पाएगा क्योंकि ये है मल्टीपल चॉइस। ठीक है, हम इसे रिक्वायर्ड बटन दबाएंगे तो इसका रिक्वायर्ड मतलब ये होगा कि बिना इसे भरे वो फॉर्म इस रिस्पॉन्स जो करेगा, जो जिसको भी मिलेगा वो सबमिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बैक करते हैं, हम अब फिर प्लस दबाएंगे और क्वेश्चन डाल सकते हैं हम, शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल। चेक बॉक्स मतलब ये होता है कि वो जितने भी ऑप्शन होंगे वो सब पे टिक कर सकता है या किसी एक पे टिक कर सकता है या 2 पे, जितने भी ऑप्शन होंगे हम उस पर डिपेंड करता है टिक करना। तो ये हमारा फॉर्म बन जाएगा जब भी हम बनाना चाहें। ठीक है, और उसके बाद सबमिट बटन दबाएंगे। सबमिट में ये आता है कलेक्ट ईमेल, अगर आपको किसी को भेजना है उसका ईमेल आईडी भी चाहिए तो ये बात रखिएगा, गूगल फॉर्म जीमेल पे ही वर्क करता है और ये हमारा सब कुछ स्टोर करता है गूगल ड्राइव में। ठीक है, गूगल ड्राइव में तो कोई अगर रिस्पॉन्स भी करना चाहिएगा तो उसको जीमेल आईडी जरूर चाहिए। ठीक है ना, तो इस पर टिक करते हैं तो जीमेल आईडी हमें मिल जाएगी। अगर हम चाहें ना भी करें हटा भी सकते हैं। लिमिट टू रिस्पॉन्स 1, इसका मतलब क्या कि अगर किसी को फॉर्म मिला तो किसी एक जीमेल आईडी से सिर्फ वो एक बार रिस्पॉन्स कर सकता है। तो इसे टिक करना ना करना ये आपके ऊपर है, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, अगर हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे हमें सबमिट करने के बाद मिलता है लिंक, हम अपना फॉर्म को व्यू कर सकते हैं। अगर व्यू फॉर्म में जाएंगे तो हमारा फॉर्म व्यू हो जाएगा, हम दोबारा उसे देख सकेंगे। और अगर हम कॉपी करेंगे तो ये लिंक हमारी कॉपी हो गई। अब हम इसे कहीं भी भेज सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप से, या देखो नीचे लिखा है हम डायरेक्ट जीमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, हम जिस पर भी टिक करेंगे वो खुल जाएगा। तो ये तो हमारा अलग तरीका है। और अगर व्यू फॉर्म करते हैं
तो हमें फॉर्म पूरा देखने को मिल जाएगा कि कैसा फॉर्म है, हमने कैसा बनाया है, वो सब हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। मान लेते हैं हमें यहाँ देखने के बाद उसमें कुछ चेंज करना है, राइट, चेंज करना है। तो ये पेंसिल जैसे बना हुआ है एक सिंबल, बगल में देखिए एक पेन जैसा सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म फिर से उस पोर्शन पे आएगा जहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, जहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको गूगल फॉर्म बंद करते हैं। अब थोड़ा हम रिस्पॉन्स वाला देखते हैं। तो देखिए, अगर हमारा गूगल फॉर्म बन गया है, मान लेते हैं, हम इसे बैक करते हैं, हमने भेज दिया है, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम इस पर टिक कर सकते हैं, हम क्लिक करेंगे। ठीक, देखिए इसमें तो कोई रिस्पॉन्स अभी आया नहीं, इसलिए कुछ आएगा नहीं। तो मैं इस काम करता हूँ, अपना पुराना एक ओपन करता हूँ, जो पुराना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है रिस्पॉन्स 7, तो मैं अगर रिस्पॉन्स 7 में क्लिक करूँगा, रिस्पॉन्स 7 क्लिक करता हूँ तो मेरे रिस्पॉन्स सामने आ जाएंगे। और रिस्पॉन्स यहाँ नीचे लिखा है समरी, ऊपर टिक करेंगे तो हम अपने जो भी मैंने इसमें डाला था, जितने भी सवाल क्वेश्चन गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर सकता हूँ। नीचे लिखा है समरी इंडिविजुअल, हमें हर एक बच्चे का अलग से, हर एक रिस्पॉन्स अलग से देख सकता हूँ। यहाँ नाम के साथ पूरा आएगा। ओके, चलिए ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो बहुत ईजी है। अब मेन चीज़ समझते हैं। अब आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। एक और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि गूगल फॉर्म का जो ऐप है वो आपको सारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है, वो सारे ऑप्शन ओपन नहीं करता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, गूगल फॉर्म का ऐप आपके सारे ऑप्शन ओपन नहीं करता है। यहाँ से हम रिस्पॉन्स भी चेक कर लिए और यहाँ से हमने फॉर्म बना भी लिया। गूगल सीट की यूज़ ये होता है कि गूगल फॉर्म में मान लीजिए जो सीट मेरी बनी, अटेंडेंस मैंने लिया है, उसको मुझे चेक करना है, तो मैं यहाँ आके चेक कर सकता हूँ, राइट। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर भी मेरा सेम जीमेल आईडी होना चाहिए जो वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास अटेंडेंस है और यहाँ पे कुछ अलग से ऑप्शन नीचे भी गिवन होंगे, इसमें भी वो तो अलग है, आप अपने मन से जो देख के ट्राई कर लीजिएगा। इन 3 जो डॉट बने थे, इसको दबा के मुझे ये लिंक खुल गया है। मैं चाहूँ तो अपने इस गूगल सीट का नाम रीनेम भी कर सकता हूँ, यहाँ रीनेम का भी ऑप्शन है। तो ये बाकी ऑप्शन आप खुद चेक करिएगा और खुद समझिएगा। मेन जो मुझे बताना है कि गूगल उसके सारे गूगल फॉर्म को सारा जो उसके ऑप्शन ओपन नहीं होते हैं ऐप में, तो हम ब्राउज़र में जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ बताता हूँ। तो ब्राउज़र पे जाके हम लिखते हैं गूगल फॉर्म, तो हमने गूगल फॉर्म देख रखा था इसलिए पहले से आ गया है। हम गूगल फॉर्म लिखते हैं और जो पहला ही क्लिक होता है ये सर्वे वाला, इस पर क्लिक करते हैं, राइट। याद रखिएगा ब्राउज़र में भी आपका जीमेल आईडी होनी चाहिए, आप जीमेल। अब आता है गो टू गूगल फॉर्म, ये सेक्शन ध्यान से देखें। इस पर हम क्लिक करते हैं, गो टू गूगल फॉर्म। ठीक, ये हमारा खुल गया गूगल फॉर्म। इसमें अलग क्या है, इससे ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। पहले तो हम ऊपर जाकर अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा मन हो। मैंने उधर से लिख दिया। यहाँ पर अगर हम गूगल फॉर्म बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस, देखिए आपको नीचे लिखा है मल्टीपल चॉइस। अब जैसे मैं ऊपर वो हटाऊँगा, वो और नीचे मेरा फॉर्म का नाम सेम हो गया, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, वो अलग बात है, ठीक। अब इसे भी हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है मल्टीपल चॉइस, मैं सिर्फ एक ऑप्शन की बात करूँगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आता है वो होता है फाइल अपलोड। वो क्या आता है, फाइल अपलोड। जैसे मैंने फाइल अपलोड पर क्लिक किया, राइट, मैं कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले एक लिखना पड़ेगा कि कोई ना कोई आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बनना है, एक बॉक्स जैसा बना हुआ है स्क्वायर, जिसके अंदर सीनरी जैसा दिख रहा है। इसे हम क्लिक करते हैं। तो इसे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज खुलेगा, जिस पेज की मदद से मैं अपने इस गूगल फॉर्म में कोई भी फ़ोटो जो मैं पहले खींच के रखा हूँ या कैमरा ऑप्शन यूज़ करके अभी मैं क्लिक करूँ, उससे मैं अपलोड कर सकता हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट तब आता है जब मुझे कोई अपने हाथ से लिखा कोई चीज़ भेजना होता है, या मैं कोई असाइनमेंट बनाया हूँ अपने हाथ से और लिखा हूँ, वो मैंने भेजना है मुझे, ओके, या मुझे चेक करना है। तो ये भी रिस्पॉन्स करने का ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिस्पॉन्स करने का एक अलग तरीका है, मैं वो भी बताऊँगा। पहले इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ मैं ब्राउज़ करें, यहाँ ब्राउज़ पे जाएंगे तो फाइल खुला, फाइल खुल गया, ठीक। अब मैं यहाँ से कोई भी एक चीज़, कोई भी फ़ोटो मैं चाहूँ तो उस पर अपलोड कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये क्लिक किया, अब ये फ़ोटो क्या होगी, यहाँ आके अपलोड हो जाएगी, राइट। अभी यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके कुछ ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसे ध्यान से देख के समझें, ठीक। अब ये देखिए, जो भी मैंने फ़ोटो भेजी थी वो यहाँ हो गई। अब जो भी जिसको भी मैं ये फॉर्म भेजूँगा उसे यहाँ जो फ़ोटो अपलोड है वो दिखेगी, राइट। चलिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि अलाउ ओनली
एक स्पेशल जैसे फाइल्स भी बहुत तरीके होते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो रिस्पॉन्स करें वो सिर्फ इमेज भेजें तो मैं इमेज पर क्लिक कर सकता हूँ, वो सिर्फ ऑडियो भेजें तो मैं ऑडियो पे, PDF पे या किस पे या स्प्रेडशीट, वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे ये इसको मैं लिमिट कर सकता हूँ। या तो मैं इसे हटा दूँ, मैं कुछ भी लिमिट ना करूँ, वो जिस भी तरह चाहें वो भेज सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, ये जो रिस्पॉन्स करेगा उसके लिए। अगर मैं यहाँ 5 क्लिक करूँगा, इसका मतलब है 5 फाइल को अपलोड कर सकता है, 5 फाइल को अपलोड कर सकता है। अगर मैं 10 अपलोड कर दूं तो यानी वो 10 फाइल को या 10 फाइल को अपलोड कर सकता है, 10 इमेज अपलोड कर सकता है, जैसे भी करेगा। मतलब रिस्पॉन्स करने, ये सिर्फ रिस्पॉन्स कैसे कर सकता है कोई, उसकी लिमिट हम तय करके देंगे। हम अपने MB बता सकते हैं, 10 MB की फाइल अपलोड करेगा, 100 MB की या 1 MB की, तो उसके वो कितने MB की फाइल अपलोड कर सकता है ये है। ये रिक्वायर्ड बटन एक और चीज़ आ गई, तो ये तो हमें समझ में आ गया। बाकी फिर जो एक ट्रायंगल जैसा बना है, हम उस पर क्लिक करके फॉर्म को भेज सकते हैं। ये 3 बटन बने हैं, इन 3 बटन पर क्लिक करके हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा बना है। ठीक है, हम प्रीव्यू देखें, अब हमारा फॉर्म देखिए इस तरह से वहाँ पहुँचेगा। अब बात ये होती है जो सबमिट करेगा। अब मेरे ध्यान से सुने, जो रिस्पॉन्स करेगा, मैं रिस्पॉन्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जो रिस्पॉन्स करेगा यानी जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहाँ पे समझ जाए, मैं यही बता देता हूँ। तो उनको फॉर्म कुछ इस तरह दिखेगा। तो जो ऐड फाइल है उस पर वो क्लिक करेंगे, ऐड फाइल पे वो क्लिक करेंगे, राइट, तो उनके लिए एक ब्राउज खुल के आएगा ऐसे ही। ठीक है, रिस्पॉन्डर को ऐसे ही दिखेगा। और उसमें जब ऐड फाइल पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट फोटो फ्रॉम योर डिवाइस, मान लो तुम्हें कोई असाइनमेंट दिया गया है तो तुम उस असाइनमेंट को कॉपी में करो और मोबाइल में उसको फ़ोटो क्लिक कर लो, और फिर जब यहाँ करोगे सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी फाइल खुलेगी। ठीक है, और उसके बाद तुम उस जो भी तुम्हारी फोटो है उस पर क्लिक करो और वो यहाँ सेव हो जाएगा। ठीक, ऐड मोर फाइल, मान लो तुम्हारा एक पेज में नहीं होता है, दूसरा पेज चाहिए, तो फिर ऐड मोर फाइल पे क्लिक करोगे, राइट, और सेम वही प्रोसेस करोगे जो अभी किया है, ऐड 4 फाइल, फिर क्लिक करें इस पर, फाइल्स पे गए और फाइल से कोई फोटो अपलोड कर दिए। ठीक, और फिर अपलोड बटन जरूर दबाओगे। फिर क्या दबाओगे? अपलोड बटन। फिर जैसे ही तुम्हारा ये अपलोड हो जाएगा, जैसे ये अपलोड हो गया है, ठीक है, ये अब तुम्हारा अपलोड हो गया, ये फाइल हमारी अपलोड हो गई। अब हमें सिर्फ करना है सबमिट। हम सबमिट दबा देंगे। ये रिस्पॉन्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे उनके लिए है, ये सबमिट करेंगे तो ये अपने आप, अब ये रिस्पॉन्स हो गया, देखो ये आ गया और ये सबमिट हो गया, राइट। अब मान लो हमें चेक करना है, अब मैं फिर बात कर रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने गूगल फॉर्म बनाया है, वो कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने का उनके पास तरीका ये है कि जो भी फॉर्म रिस्पॉन्ड हुआ है, पहले से बैक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ रिस्पॉन्स में 1 लिख किया है क्योंकि मैंने इसे रिस्पॉन्स कर दिया है। तो इसे क्लिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे तो एक रिस्पॉन्स आ चुका है और मैं उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या भेजा था। ओके, और मैं व्यू फोल्डर करके, अगर मैं व्यू फोल्डर करूँगा तो ये वो फोल्डर गूगल ड्राइव का वो फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पर ये फाइल सेव है, जहाँ पे ये फाइल सेव है। तो वो तो अलग चीज़ है, हम वहाँ पे फिर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। और अगर हम बैक ही रखें तो ये गूगल फाइल का वो फोल्डर खुल गया जहाँ पे ये फाइल सेव थी, तो हम इसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। या इंडिविजुअल चल सकते हैं, अगर हमारे बहुत सारे फाइल्स आई हैं तो हम इस पर क्लिक करके, इंडिविजुअल पे क्लिक करके अपने कई फाइल को चेक कर सकते हैं। आई होप अब गूगल फॉर्म को कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखें और मुझे बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।